इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अगर 5 मैच की टेस्ट सीरीज हो रही है तो ये एक बड़े इवेंट से कम नहीं है। और बड़े इवेंट में नोक-झोंक होती है, सवाल जवाब होते हैं, और उसी सवाल जवाब और नोक-झोंक में मैं बार बार याद करता हूं सुनील गावस्कर के उस स्टेटमेंट को जो आज फिर से एक डिसीजन पर याद आई। सुनील गावस्कर ने कहा था कि इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं ये बहुत रोना गाना करते हैं, अगर थोड़ी सी भी चीज 19-20 हो जाती है तो बस फिर आप इनका रवैया देखिए। और कुछ ऐसा ही हुआ जब जैक क्रॉली आउट हुए जसप्रीत बुमराह की बॉल पर, जब वो एलबीडब्ल्यू होते हैं उसके बाद अंपायर्स कॉल पर जाता है, अंपायर आउट देता है, अंपायर्स कॉल पर जाता है डिसीजन। अंपायर्स कॉल में जब डीआरएस में देखा जाता है तो वो बॉल स्टंप से बहुत पास से निकल रही थी। अगर आप इमेज में देखेंगे तो बॉल निकलती हुई दिख रही है, लेकिन डीआरएस में वो क्लिपिंग द स्टंप, मतलब स्टंप को हल्का सा टच करते हुए निकलती है और उनको आउट दे दिया जाता है। जैक क्रॉली काफी नाखुश होते हैं, अंपायर्स को कुछ बड़बड़ाते हुए जाते हैं गुस्से में बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो विकेट थी जहां पर इंग्लिश को मौका मिल गया, इंग्लिश प्लेयर्स को मौका मिल गया। और वही बात जैसे कहते हैं ना, शादी में ताऊ जो होते हैं उनको परेशानी होती है किसी ना किसी चीज से, तो यहाँ पर इंग्लिश टीम को, यहाँ पर बेन स्टोक्स को इस चीज से परेशानी हो गई। और उन्होंने एक बात कही जो शायद आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसा कोई फैसला अगर आपके अगेंस्ट आता है तो तकलीफ होती है, अगर आपको शायद हमारे अगेंस्ट आता तो हमें भी तकलीफ होती है। खैर बताते हैं फैसला क्या था पूरा। तो फैसला कुछ ऐसा था कि जब वो बॉल स्टंप से टच होकर के निकली और अंपायर ने आउट दिया, अंपायर्स कॉल में वो आउट चला गया, तो बेन स्टोक्स ने बाद में कहा कि मेरे हिसाब से अंपायर्स कॉल का जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। इसको इतना सिंपल आप बना दो कि अगर आपको टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आप हो, जो टेक्नोलॉजी में वो चीज दिखती है कि बॉल जो है उसकी ट्रैकिंग जब आप चेक करते हो तो बॉल स्टंप्स पर अगर क्लिप होकर के जा रही है आप सीधा आउट दे दो, अगर क्लिप होकर के नहीं जा रही है तो नॉट आउट दे दो। यहां पर वो अंपायर्स कॉल का हिसाब नहीं होना चाहिए। अगर अंपायर ने आउट दिया, रिप्ले में आप देखते हो कि बॉल क्लिपिंग है तो आउट, बॉल क्लिपिंग नहीं है तो नॉट आउट। यहां पर अंपायर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए। अब काफी लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं, काफी लोगों का ये कहना, और काफी लोग में इसी टीम के एक फॉर्मर कप्तान भी हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले विराट कोहली को ट्रोल करते हुए कहा था, जब विराट ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। विराट ने कहा था कि इफ अ बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स, इट्स हिटिंग द स्टंप्स। अगर बॉल लग रही है स्टंप पर तो वो लग रही है। अगर आपको बॉल ट्रैकिंग में एलबीडब्ल्यू के बाद दिखता है कि बॉल जाकर के स्टंप्स पर लग रही है तो आप सीधा सीधा आउट दो, अंपायर्स कॉल वाले सिस्टम पर नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पर इसी टीम के फॉर्मर कप्तान ने सवाल उठा दिया था कि विराट ऐसा नहीं होता है, आपको इतनी मार्जिन ऑफ एरर के साथ चलना पड़ता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि वो 100% करेक्ट नहीं है। आप सिर्फ एक ट्रैकिंग देख रहे हो, आपके सामने 3 स्टंप है, एक खिलाड़ी खड़ा है, उसके पैर पर बॉल लगती है और ट्रैकिंग में ये दिखता है कि बॉल आकर के स्टंप्स पर लग रही है। अगर बॉल स्टंप्स पर ना लगती, फॉर एग्जांपल बॉल स्विंग थोड़ी ज्यादा हो जाती और बाहर निकल जाती, तो ये बात टेक्नोलॉजी को नहीं पता है। और इसी वजह से वहां पर अंपायर्स कॉल का सिस्टम रखा गया है कि अगर अंपायर ने आउट दिया और बॉल हल्का सा स्टंप को किस करके भी जा रही है तो वो आउट है। अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया और बॉल हल्का सा किस करके निकल रही है तो वो नॉट आउट है। तो जो अंपायर का फैसला होगा वो टेक्नोलॉजी से उस टाइम पर बड़ा होगा। और यही बात मैं चाहता हूं कि कोई जाकर के बेन स्टोक्स को दिखा दे, उन्हीं की टीम के फॉर्मर कप्तान की वो स्टेटमेंट दिखा दे, शायद उसके बाद बेन स्टोक्स मान जाए। खैर अच्छी बात ये थी कि बेन स्टोक्स ने बाद में कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वजह से हम मैच हार गए, इस विकेट को मैं मैच हारने का जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं, हमसे बेहतर क्रिकेट खेली गई है। जब आप इंडिया में क्रिकेट खेलने आते हो आपको पता है कि यहाँ पर टर्न होता है, यहाँ पर अनइवन बाउंस होता है, और आपको इसी सिचुएशन में क्रिकेट खेलनी है, तो हमें ये चीज पता है, हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन ये वो फैसला था जिससे मैं नाखुश हूं क्योंकि मैं एक रॉन्ग साइड पर हूं। अगर ये फैसला हमारे मतलब ऑपोजिट एंड पे होता तो शायद हम खुश भी होते इस टाइम पर। तो ये बात जाहिर सी बात है कि अगर हमारे भी हक में नहीं होता तो हम भी खैर नाखुश ही होते। लेकिन खैर कुल मिलाकर बात वही याद आ गई कि इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश टीम, इंग्लिश फैंस कहीं ना कहीं रोना गाना तो शुरू कर ही देते हैं। आप बेहतर क्रिकेट खेलते तो आप जीत जाते, आप इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारते और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मैच में बने, शायद बनने से रह जाते। खैर आपको क्या लगता है, क्या आप भी बेन स्टोक्स की बात से सहमत हैं कि, या विराट कोहली ने जो टाइम पर कहा था उनकी बात सहमत है कि अंपायर्स कॉल को पूरी तरह से सिस्टम से हटा देना चाहिए, अगर बॉल स्टंप्स पर लग रही है तो आउट, नहीं लग रही तो नॉट आउट, वो मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखना चाहिए? या फिर आप उनमें से जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इतने मार्जिन ऑफ एरर के साथ चलेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी को ये नहीं पता है कि 100% क्या होता है, थोड़ा सा 99% के पास 1% एरर का भी हम एक्सपेक्टेशन लेकर के चले, और इस वजह से अंपायर्स कॉल मैचेस में होना जरूरी है। आपकी राय क्या, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।